औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी मैं आपको डीपली कंसेप्ट दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लें। फिर सेकंड ये प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है, ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारी ग्रिप बन सके। तो अब देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन प्रॉब्लम फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी। आपने जनरल सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तमाम बातें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि डबल डैश एंड सिंगल डैश कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसकी जगह एम वाई कैसे पुट करते हैं, डबल डैश की जगह एम स्क्वायर वाई और एम वाई सिंगल डैश की जगह कैसे पुट करते हैं, सब वीडियो में मैं आप बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखें, ठीक है, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए आपने ये करना है, वाई डबल डैश किसके इक्वल हो जाएगा, एम स्क्वायर वाई एंड माइनस फाइव एम वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं ना वो y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपने y की वैल्यू आपने निकाल लेनी है। यहाँ से सबसे पहले y कॉमन ले लें, 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 हो गया। y क्या हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा और सेकेंड वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। ठीक है, आपने सबसे पहले करना है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 इज आर ट्रिवियल सॉल्यूशन, इज आर ट्रिवियल सॉल्यूशन and for non-trivial solution, and for non-trivial solution। अब देखिए इससे जो प्रीवियस लेक्चर है ना उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन ट्रिवियल कौन सी वैल्यू होती है जो, अब देखिए जैसे कि y इक्वल 0 के हो गया, ये ट्रिवियल है। ठीक है, नॉन ट्रिवियल उसके साथ वाली 2m स्क्वायर माइनस m, जो कि अब हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल को हम ऑक्सिलरी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन को लिखिए, 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। अब m कॉमन ले लें, 2m माइनस 5 आ गया इक्वल टू 0। आप देखिए m भी 0 हो गया और 2m माइनस 5 भी 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए m की वैल्यू 0 आ गई तो लिखिए आप m इक्वल टू 0 एंड 2m इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए m इक्वल टू 0 एंड m की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। अब देखिए मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने जो y डबल डैश एंड y सिंगल डैश उसकी जगह m स्क्वायर y एंड m y पुट करना है। फिर सेकंड आपने y को कॉमन ले लेना है और आपने y इक्वल कर लेना है 0 के, और जो सेकंड वैल्यू है दो फैक्टर बनते हैं, दोनों को 0 के इक्वल करना है। लेकिन जो 0 है y वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा वो m वाली वैल्यू। फिर आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की दो वैल्यू आ जाएंगे। फिर आपने कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन करना है, मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ। फिर आपने क्या करना है, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन करना है। ठीक है, आपने लिख देना है फॉर कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। बच्चों बाहर बारिश भी लग पड़ी है। ठीक है, मौसम बड़ा ख़राब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो कुछ मैं समझा रहा हूँ आपको डीपली कंसेप्ट के साथ समझ आए। ठीक है, फॉर कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज, आप देखिए कंप्लीमेंट्री क्या लिखते हैं, वाई सी इज इक्वल टू C1। मैंने आपको कहा था कि जितनी m की वैल्यू होगी उतनी कांस्टेंट की वैल्यू ठीक कांस्टेंट होंगे। ठीक है, C1 e फार्मूला होता है, e की पावर जो होती है वो x के साथ जो वैल्यू होती है वो m की होती है। m की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0 एंड C2 सेकंड कांस्टेंट एंड e की पावर जो सेकंड वैल्यू है m की वो 5/2 है, उसके साथ जो वैल्यू होती है वो x की होती है। मैंने आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, आप देखिए yc क्या आ जाएगा, C1 e की पावर 0 क्या होती है 1 एंड C2 e की पावर 5/2 एंड x हो गया। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट स्टेप है वो है आपका जनरल सॉल्यूशन। क्यों जनरल सॉल्यूशन है, आपने y का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका आपने क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो आप देखिए आपका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y C1 प्लस C2e 5/2x। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू 0। अब देखिए अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप होऊंगा, उसकी वजह ये है कि मैंने अब ये सेकंड लेक्चर है हमारा और इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैं डीपली कंसेप्ट के साथ दे चुका हूँ, एक लफ्ज़ करके समझाया है। फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपने नहीं समझा तो इस लेक्चर पे आप आगे, तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर मैं दे चुका हूँ उसको पहले देखें। ठीक है, ताकि आपको समझ आए ना, तो आपकी जो रफ्तार स्पीड तेज़ हो जाएगी। अब देखिए वाई डबल डैश है एम स्क्वायर वाई माइनस 36 वाई इक्वल टू 0। वाई कॉमन लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 36 एंड इक्वल टू 0, वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, और एम स्क्वायर माइनस 36 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब वाई 0 जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, इज आर ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड फॉर
and for non-trivial solution auxiliary solution इज। आपको बता चुका हूँ कि जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है उसको हम एक्सिलरी बोलते हैं, ये नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। आप देखिए क्या है नॉन ट्रिवियल, एम स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। आप देखिए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड एम की वैल्यू जब हो जाएगी रूट लेंगे तो प्लस माइनस 6। आप देखिए एम की कितनी वैल्यू आई है, 2 आई है, ठीक है। आप इसके बाद जो स्टेप है वो आपने क्या करना है, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन। फॉर कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन इज, अब देखिए वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई। अब ई की पावर एम क्या आई है, फर्स्ट 6 आई है और एक्स एक प्लस है एक माइनस है ना, सी टू ई की पावर माइनस 6 एक्स। और अब देखिए आपने इस तरह लिख देना है। फिर फॉर जनरल सोल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू सी वन ई 6x प्लस सी टू ई माइनस 6x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हमारे 2 हो गए कंप्लीट, 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं इसी तरह, सिर्फ इधर 8y आ जाएगा, ठीक है, 8y आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन में 8y है, ये भी इसी तरह होगा, ये भी आपने खुद ही कर, या मैं करा देता हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। देखिए y डबल डैश क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वाई माइनस 8y इक्वल टू 0 एंड वाई एम स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड अब देखिए y 0 हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। अब इधर लिखें y इक्वल टू 0 इज आ ट्रिवियल सोल्यूशन एंड फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एक्सिलरी सोल्यूशन इज। अब देखिए एक्सिलरी कौन सा, एम स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, ठीक है। अब देखिए 8 का जब स्केल लेंगे ना आप, रूट लेंगे ना, जब रूट बोथ साइड में लेंगे तो प्लस माइनस 2√2 आ जाएगी, ठीक है। इससे हमें ये पता चला कि m की वैल्यू आई है एक 2√2 एंड सेकेंड आई माइनस 2√2। अब देखिए आपके पास 4 कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कम्प्लीमेंट्री वाला होता है। 4 कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इज, अब देखिए वो क्या होगा, वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई की पावर फर्स्ट वाली m की क्या वैल्यू है 2√2x, और अब सेकंड वैल्यू क्या है आपके पास प्लस सी टू ई माइनस 2√2x, ठीक है। अब देखें आपने जनरल सोल्यूशन लिखना है, फॉर जनरल सोल्यूशन अब देखिए वो क्या होगा, y इज इक्वल टू सी वन ई 2√2x एंड प्लस सी टू ई की पावर माइनस 2√2x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया। प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ग्रिप बन जाए, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन आप अगर आप आ जाए ना सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप इजीली कर सकें, ठीक है। क्यों, इसी वजह से करा रहा हूँ। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y डबल डैश माइनस y डैश एंड माइनस 6y इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर वाई माइनस एम वाई माइनस 6y इक्वल टू 0। अब y कॉमन ले लें, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इक्वल टू 0, y 0 हो जाएगा। देखिए y जब 0 होगा तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 भी 0 हो जाएगा। अब देखिए आप आपने करना है y इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इज आ ट्रिवियल सोल्यूशन एंड फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, जो नॉन ट्रिवियल है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सिलरी सोल्यूशन, ठीक है। इतनी बार मैं बता चुका हूँ, अभी तो आपको रट जाना चाहिए, ठीक है ना। एक्सिलरी सोल्यूशन क्या बोलते हैं, एक्सिलरी सोल्यूशन। आप चीज़ों को समझना शुरू करें, ठीक है ना, रटे ना लगाएं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक्सिलरी सोल्यूशन कौन सा वाला है, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, आप बताएं, फैक्टराइज। क्या करेंगे, फैक्टराइज। टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहनी, बस प्रैक्टिस करते जाइए बच्चों, जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, ये जो होती है एम स्क्वायर, अब ये करना है माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6, ठीक है। m माइनस 3 एंड प्लस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0।
m+2 एंड m-3 इक्वल टू 0। अब देखिए m+2 इक्वल टू 0 एंड m-3 इक्वल टू 0। m क्या हो जाएगा -2 एंड m क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इतनी समझ आ गई आपको। अब m की वैल्यू कितनी आ गई फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखे, फॉर कम्प्लीमेंट्री solution is yc is equal to c1e minus 2x and plus c2e 3x। अब देखिए आपने क्या करना है फॉर जनरल सोल्यूशन y is equal to c1e minus 2x plus c2e 3x। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। d2y और dx स्क्वायर प्लस 8 dy और dx प्लस 8 dy और dx प्लस 16y इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए इन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया, ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। फिर मैंने आपको कहा डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है, एम स्क्वायर वाई के। ठीक है, एम स्क्वायर वाई के इक्वल होता है। आप लिख दें एम स्क्वायर वाई प्लस एम 8m वाई प्लस 16y इक्वल टू 0। अब दोबारा वही कंडीशन बन गई, वाई कॉमन ले लें, एम स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड एम स्क्वायर प्लस 8m प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए y इज इक्वल टू 0 क्या है, इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन auxiliary solution is। अब देखिए एक्सिलरी सॉल्यूशन कौन सा है, एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टराइज कर दें, ये हो जाएगा प्लस 4m प्लस 16 इक्वल टू 0। अब m कॉमन ले लें, m प्लस 4 एंड प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए m प्लस 4 एंड m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए m प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा और m प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, m की क्या वैल्यू आ गई -4 एंड m की क्या वैल्यू आ गई -4। अब देखिए दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम। अब देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। अब देखिए इधर लिखें आप फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जब भी आपके पास m की वैल्यू आ जाए ना फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन पे आ जाए। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, yc इज इक्वल टू c1e माइनस 4x। अच्छा मेरी बात याद रखें कि जब भी आपकी m की वैल्यू सेम आ जाए तब आपने क्या करना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, c1 क्वेश्चन लिखा, उसकी e की पावर जो m की वैल्यू है वो लिखी, प्लस आपने इधर x लिख देना है, c2 e की पावर माइनस 4x। समझ आई कि नहीं आई? कहने का मतलब है जब भी आपकी m की वैल्यू सेम आई ना, अगर फॉर एग्जांपल 3 वैल्यू है, ठीक है, 2 सेम आ गई है और तीसरी सेम नहीं आई, तीसरी हम इसी तरह लिख देंगे। अगर तीसरी भी सेम आई ना तो सेकंड के साथ x लगा देना है, फर्स्ट के साथ नहीं लगाना। फर्स्ट इसी तरह, सेकंड के साथ x, एंड थर्ड भी सेम आई है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ भी सेम आई है, x 4 हो जाएगा। अगर ये देखिए अगर नहीं है तो सेम नहीं है तो c3 लिख देंगे सिर्फ इसी तरह। ठीक है, अब देखिए आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे, इसी तरह आपको समझ आती जाएगी। ये रूल्स है जो आपने लगाने हैं। ठीक है, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के भी आएंगे कि फॉर एग्जांपल m की वैल्यू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया तो उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें। मैंने कहा कि अगर m की वैल्यू -4 और -4 है, सेम है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपने m की इसी तरह कोई चेंज x नहीं लगाना, सेकंड वैल्यू के साथ आपने x लगा देना है। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का तरीकेकार है। अब देखें yc कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया, फिर जनरल सॉल्यूशन आपने लिख देना, जनरल सॉल्यूशन इज, अब देखिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1e माइनस 4x प्लस x c2e माइनस 4x। उम्मीद करता हूँ ये बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई फिर मैं कह रहा हूँ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।